ऐसे दो भाई कौन थे जिनमें अपनी माता के गर्भ के अंदर ही महासंग्राम हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ माता के गर्भ के अंदर। तो आइए श्रोताओं, आज हम इस रहस्यमय प्रश्न को जानते हैं। और इस प्रश्न के लिए मुझे जो कमेंट आया है, वो कमेंट करने वाले हमारे एक महान सब्सक्राइबर श्रीमान रामकिशन शास्त्री जी ग्वालियर एमपी के रहने वाले हैं। और रामकिशन शास्त्री जी लिखते हैं, गुरुजी सादर प्रणाम। गुरुजी, मैं एक गायक कलाकार हूँ और भारतीय वेद पुराणों में से जवाबी मुकाबले गाता हूँ। हमारे ये भाई रामकिशन जी कंपटीशन का गाना गाते हैं। और आगे लिखते हैं, गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि ऐसे दो भाई कौन से थे जो माता के गर्भ के अंदर ही युद्ध कर रहे थे, जिनमें माता के गर्भ के अंदर ही महासंग्राम हुआ, वो दोनों भाई कौन थे। और नीचे लिखते हैं कि गुरुजी मुझे आपसे पूर्ण आशा है कि आप इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो देखिए श्रीमान रामकिशन शास्त्री जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूँ। मैं आपको सृष्टि के आरंभ में लिए चलता हूँ। सृष्टि के आरंभ में आपको ज्ञात होगा कि ब्रह्मा के पुत्र हुए थे मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए थे कश्यप। महर्षि कश्यप से ही संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति है। महर्षि कश्यप की 17 पत्नियों का वर्णन वेद और पुराणों में मिलता है। उनकी 2 पत्नियां अधिक प्रधान थी, जिनमें से दिति के गर्भ से पैदा होने वाले दैत्य कहलाए और अदिति के गर्भ से पैदा होने वाले आदित्य कहलाए। उन 12 आदित्यों में इंद्र देवता भी सम्मिलित थे। इंद्र देवता अदिति के पुत्र थे और देवताओं के अधिपति भी थे। देवताओं का राजा नियुक्त कर दिया था देवराज इंद्र को। श्रोताओं, इधर क्या होता है, जब समुद्र का मंथन हुआ तो उस समय समुद्र से जो अमृत निकला था, उस अमृत का पान करने के बाद समस्त देवता तो अजर अमर हो गए, परंतु जो माता दिति थी उसके गर्भ से भी 2 पुत्र पैदा हुए, महापराक्रमी, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को हिला के रख दिया। कंपायमान हो गई उनके डर के मारे सृष्टि। और उन्हीं के गर्भ से एक सिंह का नामक पुत्री भी हुई थी। हिरण्याक्ष और हिरण्याकुश दोनों दिति के पुत्र थे, महापराक्रमी थे। उन्होंने संपूर्ण संसार में जब त्राहिमाम मचा दी तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके लिए अवतार धारण किए। 12 और नरसिंह अवतार धारण करके उन दोनों आताताई असुरों को समाप्त कर दिया। जब माता दिति के दोनों पुत्र मारे गए तो माता दिति को बड़ा क्षोभ हुआ और वो देवराज इंद्र पर कुपित हो गई, क्रोधित हो गई कि इस देवराज इंद्र ने ही मेरे पुत्रों को षड्यंत्र से मरवाया है, इसलिए मैं एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहूंगी जो देवराज इंद्र का वध कर दे। श्रोताओं, पुत्र की अभिलाषा से दिति पुनः अपने पति कश्यप के पास जाती हैं और उनसे कहने लगी कि हे पतिदेव, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो देवराज इंद्र को मार करके इंद्र बन जाए। तो कश्यप कहने लगे कि देवी, तुम्हारा कथन सत्य होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें कठोर नियमों का पालन करना होगा, और वो भी 100 वर्ष तक। तो दिति कहने लगी कि मैं इन नियमों का पालन करूंगी, आप मुझे बताएं। तो इस पर महर्षि कश्यप कहने लगे कि हे दिति, तुम्हें प्रातःकाल जागने के बाद हाथ पांव धोए बिना भोजन नहीं करना है, दोपहर में सोना नहीं है, और दोपहर में यदि सोती हैं तो हाथ पांव धोकर ही सोना है, और बिना नियम ध्यान और पूजा किए आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। ये बहुत से कठिन नियम महर्षि कश्यप ने दिति के लिए बता दिए। श्रोताओं, दिति उन सभी नियमों का पालन करने की कश्यप ऋषि से कह देती हैं कि हे पतिदेव, मैं सभी नियमों का पालन करूंगी, परंतु मेरा होने वाला पुत्र देवराज इंद्र को पराजित कर दे। तो कश्यप कहने लगे कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वो देवराज इंद्र को परास्त कर देगा, और यदि इंद्र से मिलकर चला तो वो दोनों आपस में सहयोग से शासन चला सकेंगे।
अब देखिए श्रोताओं, होता क्या है, ये सूचना देवराज इंद्र के पास पहुंचती है कि माता दिति ने मेरे पिता कश्यप से एक ऐसा वरदान मांगा है जिसमें मेरी मृत्यु निहित है। तो देवराज इंद्र उससे डर गए। देवराज इंद्र भी अपनी माता की सेवा में आ जाते हैं, क्योंकि वो सौतेली माँ थी देवराज इंद्र की। देवराज इंद्र अदिति के पुत्र थे और वो दिति दैत्यों की माता थी, परंतु कश्यप की पत्नी थी, और कश्यप की पत्नी होने के नाते देवराज इंद्र की सौतेली माता थी। अब देखिए श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकलता गया और माता दिति का गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। माता दिति बड़े नियम से, बड़े संयम से अपने पति के दिए हुए उनके नियमों का पालन करने लगी और अपने गर्भ को अपने उदर में पालने लगी। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकलता गया और उस पुत्र के पैदा होने का समय नजदीक आ गया। अब तो देवराज इंद्र घबरा गए। देवराज इंद्र मन में विचार करने लगे कि यदि इस पुत्र ने जन्म लिया तो मेरे पिताजी का वचन कभी झूठा नहीं जाता, इसलिए मेरी मृत्यु निश्चित है। इसलिए देवराज इंद्र भी वहीं अपना ध्यान लगा करके अपनी माता दिति की सेवा करने लग गए। अब देखिए श्रोताओं, करने वाला ईश्वर होता है। पार ब्रह्म परमेश्वर ने जो लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो माता दिति, जो दैत्यों की माता थी, वह एक दिन दोपहर का समय था और बिना हाथ पैर धोए सो जाती है, आलस्य में आ जाती है, और आलस्य में आकर के वो सो गई। और देवराज इंद्र तो यही मौका देख रहे थे। देवराज इंद्र तो इसी अवसर की ताक में थे कि कब मेरा मौका लगे और कब मैं इस पुत्र का वध करूं। श्रोताओं, मौका मिलते ही देवराज इंद्र माता दिति के उदर में प्रवेश कर गए और माता दिति के उदर में प्रवेश करके जो बालक पैदा हो रहा था, जो अंड बन रहा था, उससे युद्ध करने लगा। उस पर उसने वज्र का प्रहार किया। देवराज इंद्र के वज्र का प्रहार जब उस गर्भ पर हुआ तो उसके 7 टुकड़े हो गए, परंतु वो मरा नहीं, वह रोने लगा। देवराज इंद्र सोचने लगा कि ये कितना बलशाली है, मैंने इसके 7 खंड कर दिए फिर भी ये जीवित है। देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर के फिर उन टुकड़ों पर वज्र का प्रहार किया और एक एक टुकड़े में से 7-7 टुकड़े कर दिए। कुल मिलाकर के 49 टुकड़े उस गर्भ के कर दिए। जब उस गर्भ के 49 टुकड़े हो गए तो वो फिर भी रोने लगे और इंद्र से कहने लगे, अरे भाई, आपने हमें क्यों मारा है? हम तो आपके सहयोगी हैं, हम आपके भाई हैं। देवराज इंद्र ने जब उस गर्भ के टुकड़ों की ये बात सुनी तो देवराज इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और उनसे क्षमा मांग करके गर्भ के बाहर आ गया। तो देखिए श्रीमान रामकिशन शास्त्री जी, दोनों भाई थे, देवराज इंद्र और वो मरुत। 49 मरुत पैदा हुए, 49 टुकड़े हुए उस गर्भ से, उसके 49 मरुत बने थे और 49 मरुत और देवराज इंद्र भाई भाई थे, क्योंकि दोनों का पिता एक ही था, महर्षि कश्यप, परंतु माताएं अलग अलग थी और दोनों, एक तो माता के गर्भ में पल रहा था, जो मरुतगण थे वो तो गर्भ में पल रहे थे, और देवराज इंद्र ने गर्भ में प्रवेश किया, इसलिए दोनों भाइयों में गर्भ के अंदर ही लड़ाई हुई और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि संसार जानता है कि मरुतों की उत्पत्ति उसी युद्ध का परिणाम थी। श्रोताओं, जब देवराज इंद्र बाहर आए तो अपनी माता दिति से भी उसके लिए क्षमा मांगने लगे, माता दिति से अनुनय विनय करने लगे। तो इस पर माता दिति ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया और कुछ समय उपरांत माता दिति के गर्भ से 49 पुत्रों का जन्म हुआ, जो 49 मरुतगण कहलाए और देवराज इंद्र के सहयोगी कहलाए, वो देवता कहलाए, जबकि दिति के गर्भ से हुए थे। दिति के गर्भ से होने के बाद भी वो देव कहलाए, क्योंकि वो देवराज इंद्र के सहयोगी थे। तो श्रीमान रामकिशन शास्त्री जी, ये थी आज की हमारी संपूर्ण कथा कि किस तरीके से 49 मरुतों की उत्पत्ति हुई और वो 2 भाई कौन थे जो अपनी माता के गर्भ के अंदर ही
युद्ध करने लग गए और उस युद्ध का परिणाम भी आपके सामने है कि सृष्टि में 49 मरुतों की उत्पत्ति हो गई। मरुतों का वर्णन आपको रामायण में भी मिल जाएगा। जब लंका चला रहे थे हनुमान जी तो उस जगह पर लिखा हुआ है, हर प्रेरित तेई अवसरई चले पवन 49, अर्थात वो 49 पवन हो गए, वायु का वेग हो गया उनका। उस समय हनुमान का सहयोग करने के लिए भी वो 49 मरुत चले थे, तो वो देवताओं में सम्मिलित हो गए, देवगण हो गए। तो ये था श्रीमान जी आपके प्रश्न का जवाब। उम्मीद करता हूं कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा, और यदि जवाब में कहीं कुछ कमी हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जहां तक मेरे सोच का प्रश्न है तो ये दो भाई ही ऐसे थे जो सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक माता के गर्भ के अंदर जिन्होंने युद्ध किया था। दोनों भाई भाई थे और माता के गर्भ के भीतर लड़े थे। यदि मेरे विद्वान श्रोताओं आपके पास कोई ऐसा उदाहरण हो कि दो भाई माता के गर्भ के अंदर लड़े हो, युद्ध हुआ हो, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अवश्य भेजें। मैं अगले वीडियो में उसको प्रसारित कर दूंगा। तो श्रीमान रामकिशन शास्त्री जी, ये था हमारा आज का वीडियो और आपका जवाब। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।